स्वतंत्रता दिवस की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एमटी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 15 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 से सम्मानित की जाने वाली भारतीय है। ऑप्शन नंबर ए, मायरा ग्रोवर। ब्रिटेन की संसद कौन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, जो कि क्या है, यहाँ की अपर, क्या है यहाँ की, तो ये अपर सदन है। क्या है? अपर हाउस है ये। और यहाँ की लोअर हाउस, क्या, यहाँ की जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस उसको क्या कहते हैं, तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह क्या हो गया, कॉमन्स। क्या हो जाएगा? कॉमन। चीजों को शॉर्ट फॉर्म में याद करने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार ब्रिटेन की संसद जो कि अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। जैसे अपर हाउस, हमारे यहाँ की अपर हाउस को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राज्यसभा। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, तो लोकसभा। तो वहां की लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। और अपर हाउस को, राज्यसभा जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, अपर हाउस जो कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है। और इन्हें बुक, इनकी जो मायरा ग्रोवर की बुक है, मानसिक कल्याण, क्या है, मानसिक कल्याण है। इसके लिए इनको सशक्त महिला आइकन पुरस्कार 2023 का दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करिएगा। प्रथम रिक्स दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो ये सुभाष रूनवाल को मिला है, जो कि किस कैटेगरी में मिला है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट। किसमें? लाइफ टाइम अचीवमेंट में इनको प्रथम रिक्स दक्षिण एशिया पुरस्कार 2022 सुभाष रूनवाल को मिला है, रूनवाल को मिला है। RICS का फुल फॉर्म होता है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वाइवर्स। क्या होता है? सर्वेयर्स। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ये अभी हाल ही में दिया गया है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से याद करिएगा। रिक्स अवार्ड जो होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, तो जो वैश्विक व भारतीय उद्योग अग्रणी उपलब्धियों को पहचानना व प्राकृतिक वातावरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखना, जो इन चीजों को करता है, तो उसी को क्या दिया जाता है, प्रथम रिक्स अवार्ड दिए जाते हैं। सुभाष रूनवाल क्या है, ये एक उद्योगपति है, तो इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कुछ वुमेन्स की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रियंका मोहिते +8000 मीटर ऊंची चोटियों की को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन? प्रियंका मोहिते हैं। और लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। और अलका मित्तल ONGC की पहली महिला क्या है, अध्यक्ष है। तो आप इन तीनों को याद करिएगा अच्छे से। देखिए, और भी हम इसमें करवा सकते थे, लेकिन ज्यादा नहीं, करंट से रिलेटेड ही थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो। आप ये ना परेशान हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, आप बस वीडियो हमारा देखिए, आपको एक एक करंट तैयार करवाने का वादा है आपसे। बस आप जितना है उतना बस रिवीजन जरूर करिए। अगर इतना पढ़ाया है तो आप इसका रिवीजन 100% और अच्छे से करिए। दूसरा प्रश्न, देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा, तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये उज्जैन में सबसे बड़ा क्या होगा, मॉल होगा, और देश का पहला यूनिटी मॉल भी होगा। तो इस प्रकार एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य राज्यों के फूड उत्पाद, इन सभी चीजों को किसमें, यूनिटी मॉल में रखा जाएगा। और भी चीजें हैं जो इनमें रखा जाएगा। एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट 53 है, विधानसभा सीटें 230 हैं, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं,
और गवर्नर यहाँ के कौन है, तो मंगू भाई पटेल। और यहाँ के सीएम कौन है, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। सीएम लर्न एंड अर्न योजना, सीएम सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, जो कि अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है 2.0 के रूप में, और सीएम डेयरी प्लस योजना। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं एमपी की, तो इनको आप अच्छे से याद करिएगा। देखिए एक एक राज्य लेके इसमें समय दीजिए, राज्य को के योजनाओं को, किसी भी चीज को याद करने में आप एक योजना को, एक राज्य स्टेट को लेकर उसको हफ्ते भर का टाइम दीजिए, हफ्ते भर का नहीं तो 2-3 दिन का रोज उसको रिवीजन करिए। इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, आपको आसानी से याद होगा। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया गया है, तो इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री सौर मिशन जो है, इसका मेन उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना और बिजली आपूर्ति करना, इन दोनों चीज को क्या बढ़ावा देने के लिए, और इसमें 283 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इसका कुल निवेश इसमें कितना होगा, तो ये 500 करोड़, ये 500 करोड़ का निवेश होगा। तो इस प्रकार जो व्यक्तिगत परिवार होंगे उनको 70%, और जो स्कूल हैं, होटल हैं, अस्पताल हैं, उनमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। जो भी मुख्यमंत्री सौर मिशन के तहत क्या करेगा, इसमें बिजली का उपभोग करेगा, तो उसको इस तरह से इतनी % की सब्सिडी दी जाएगी। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। राज्यपाल कौन है, तो फगू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा है। विधानसभा सीटें 60 हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, 2 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 1 है। चौथा प्रश्न, देश का पहला डाकघर का खिताब मिला, ये किसको मिला है, तो ये कुपवाड़ा जो जिला है, कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला है, जिसको देश का पहला डाकघर का खिताब मिला है। इससे पहले ये देश की सीमा पर स्थित सबसे अंतिम डाकघर रहा है। कौन, कुपवाड़ा का जो डाकघर रहा है। अब देश का पहला डाकघर होने का खिताब इसको मिल चुका है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 5 अगस्त 2019 को आया था, जो कि अमित शाह द्वारा राज्यसभा में लाया गया था। यूनियन टेरिटरी कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और इसी के साथ क्या, जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बना। उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, कोटेश्वर सिंह है। यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो वो 20 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है, 114 है। लोकसभा सीटें कितनी है, तो 5 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है, तो 4 है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, ये कितने टोटल जिले हैं, यहाँ पर 22 जिले हैं। इस प्रकार जिले कितने हैं टोटल, तो ये 22 जिले हैं। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश अभियान जो अभी लाया गया है, उसके तहत चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये जम्मू कश्मीर में जो कि फहराया गया है। 7वां एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 में मलेशिया को हराकर विजेता टीम बनी है। तो कौन बनी है, तो ये भारत बनी है। फाइनल जो किसके किसके बीच हुआ था, तो इंडिया और मलेशिया के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया क्या हो गया, जीत गया है, और मलेशिया क्या बन गया, उप विजेता बन गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। भारत ने 4थी बार जीत हासिल की है। इसके साथ ही ये 2011, 2016, 2018, 2023 में ये जीत चुका है। कप्तान कौन थे अब की 2023 के, तो ये रहे हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने जितवाया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब कोई चीज जीती जाती है तो उसमें उस कप्तान का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए क्वेश्चन में, एग्जाम में जो होता है, ये कप्तान से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि इसमें भारतीय कप्तान कौन थे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6वां प्रश्न, 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न कहाँ पड़ता है,
तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो मेलबर्न IIFM अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है? सीतारामम ने जीता है। कितने? सीतारामम ने जीता है। IIFM की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, इंडियन फिल्म की। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन है? तो ये है टू किल अ टाइगर। क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है। और बेस्ट इंडियन फिल्म कौन सी है? तो आगरा है। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, कौन है? होम बाय मार्क रसेल बर्नार्ड। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म जो कि मेल में कौन है? तो मोहित अग्रवाल की। कौन सी? आगरा है। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक्टर किसको मिला? मोहित अग्रवाल को। और आगरा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म फीमेल के लिए किसको? रानी मुखर्जी को मिला है। मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये बहुत ही बेस्ट मूवी है, नॉर्वे से रिलेटेड बनाई गई है, जिसमें वहां नॉर्वे में क्या होता है कि जो बच्चों की लालन पालन नहीं कर पाते हैं, विदेशियों के साथ ऐसा वहां किया जाता है, तो उनके बच्चों को क्या करते हैं, वहां की संस्थाएं उठा लेती हैं और फिर वो कभी देती नहीं है। तो ऐसे ही वहां पर एक विदेशी के साथ हुआ था, तो जिसके ऊपर ये मूवी बनी। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा समझाया गया है कि भारत और हमारे विदेशों में कितना डिफरेंस है, कि हमारे यहाँ कितना अच्छे से लोगों के बर्ताव किया जाता है, जबकि वहां ऐसा नहीं होता। 7वां प्रश्न, पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला शुरू की गई है। तो ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा में शुरू की गई है, जो कि क्या है? नागालैंड की राजधानी है, जहां पर ये शुरू की गई है। ये प्रयोगशाला नागालैंड के, किसके? नागालैंड के जो क्रिश्चियन कॉलेज है, वहां पर छात्र डिग्री के साथ कृषि, फूलों की खेती, बागवानी व हस्तशिल्प की शिक्षा भी लेंगे। तो मेन ये कहाँ पर खोला जा रहा है? तो जियो क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि कहाँ पर? कोहिमा में है। और कोहिमा किसकी राजधानी है? तो ये नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की गठन या स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को। राज्यपाल लाल गणेशन है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। विधानसभा सीटें 60, लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो ये एक है। 8वां प्रश्न, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 किसने लॉन्च किया है? तो ये तीन लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं ताकि इसको आप याद करने में आसानी रहे। तो ऑप्शन डी होगा सभी। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और इसरो के द्वारा। तो ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो कौन कौन है इसमें? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और इसरो, इन तीनों के द्वारा मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया गया है, जो स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? तो मेन ये भी बहुत अच्छे से याद करिएगा, किसके लिए ये चैलेंज लाया गया है? तो स्कूली छात्रों के लिए ये शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को नवाचार दिखाने और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। किनको? स्कूली छात्रों को प्रदान किया जाएगा। 9वां प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट पेमेंट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए 500 रुपए कर दिया गया है। 10वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने वाला सबसे तेज बंदरगाह बन गया है। तो ये कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पारादीप पोर्ट बन गया है, जो कि कहां पर स्थित है? ये पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में ये पारादीप पोर्ट या बंदरगाह स्थित है। 11वां प्रश्न, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा कि जो 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, तो आयोजन ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। मतलब कि इसमें मेन जो भागीदार रहा है वो कौन रहा है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, वो स्थान कौन सा है?
तो ये नई दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका प्रोग्राम को पूरा सेटलमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है। तो ये दोनों चीजें अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और तो जम्मू कश्मीर के किनके द्वारा, तो वहाँ के गवर्नर कौन है, तो आपको याद होना चाहिए मनोज सिन्हा है। वहाँ उपराज्यपाल, सॉरी गवर्नर बोल दिया हमने, उपराज्यपाल कौन है, तो वो मनोज सिन्हा है, जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। और एक जिला एक उत्पाद बॉक्स का भी उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर मनोज सिन्हा द्वारा क्या किया गया है, तो एक जिला और एक जिला हुआ एक उत्पाद बॉक्स, किसका, बॉक्स का भी क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये आयोजन जो आयोजित कर रहा है वो कौन है, मनोज सिन्हा है, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा द्वारा एक जिला एक उत्पाद बॉक्स का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोनों चीज याद करिएगा, जो स्थान है वो न्यू दिल्ली ही है और आयोजन का भागीदारी कौन है, तो वो जम्मू कश्मीर द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। आप लोग को करंट में करंट से बेसिक चीज ही इम्पोर्टेंट कोशिश की जा रही है कि जो भी करंट से रिलेटेड है, किससे, करंट से रिलेटेड है, पहले उसको आपको अच्छे से तैयार किया जाए और फिर उसी में जो भी उस टाइम की करंट है इम्पोर्टेंट है उसको साथ में आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास ये है कि जो भी एग्जाम में आता है बस उसी से रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आप इधर उधर मत परेशान हो कि मतलब कि चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, आप कहीं भी पढ़ो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हर चीज पढ़ने का प्रयास ना करिए। करंट है, करंट से रिलेटेड पढ़िए, स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन ये नहीं कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन के पीछे पढ़ गए तो आप आधा घंटा तक स्टैटिक जीके ही पढ़ रहे हैं ना। स्टैटिक जीके जो भी आप, जैसे मान लो झील से रिलेटेड आ गया तो वो स्टैटिक जीके अलग पढ़िए, फिर अच्छे से उसका बार बार रिवीजन करिए, मगर उसमें करेंगे तो अपना करंट याद कर पाएंगे और ना ही आप स्टैटिक जीके तैयार कर पाएंगे। तो इस चीज में आप बहुत अच्छे से डीपली सोचिएगा। अगर आप दोनों चीज एक साथ कर पा रहे हैं और करंट में उससे कोई असर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप करिए। मगर अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करिए, ये आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगा। ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। यही प्रयास हम करने की प्रयास भी कर रहे हैं कि आपको सिर्फ करंट से रिलेटेड ही पढ़ाया जाए। और जब स्टैटिक जीके आपको पढ़ाएंगे तो स्टैटिक जीके भी आपको एक नंबर का पढ़ाने का प्रयास है कि आपको 100% इससे सफलता मिले, आपको ही सक्सेस दिलाने का हमारा ध्येय। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आपको बहुत ही जरूरी है सब्सक्राइब करना, इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर करें लोग, और शेयर कर कर लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें और इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करिए, टेलीग्राम में और